नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़तीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों को नीलाम करेगी हरियाणा सरकार। चंडीगढ़ में शुरू किया गया सीएम उपहार पोर्टल। शिक्षा व कृषि विकास पर है सरकार का फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा, दीन बंधु छोटू राम की सोच को सार्थक कर रही है प्रदेश सरकार। बल्लभगढ़ से एम्स के लिए सिटी बस सर्विस को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। कैबिनेट मंत्री ने रास्ते में आने वाली ट्रैफिक परेशानी को देखने के लिए खुद भी किया सफर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है। सीएम ने कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में एक और सादगी को मूर्त रूप देते हुए अपने विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप दिए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की शुरुआत की गई है। अमित अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है और इससे मिली धनराशि को नमामि गंगे सफाई अभियान में लगाया। मुख्यमंत्री की भी यही सोच है कि उपहारों से प्राप्त धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रयोग में लाई जाएगी। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति उपहारों को खरीदने के लिए नीलामी में भाग लेने के लिए 5,000 रुपए की राशि के साथ अपना पंजीकरण कर सकता है। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि आज से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और यह 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद साल में 3 या 4 बार पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर आसीन हैं बड़े, जब वो कार्यक्रमों में देश और विदेश में जाते हैं तो अक्सर उनको एक तो प्रचलन भी है और अदरवाइज एज ए मैटर ऑफ लव और अफेक्शन भी कार्यक्रमों में बहुत सारे भेंट, मोमेंटो इत्यादि जो है उनको मिलते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, जो विदेशों में जब कोई हमारे डिग्निटरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज जाते हैं और या इवन ऑफिसर्स भी जाते हैं और अगर उनको कोई भेंट या कोई मोमेंटो मिलता है तो उसको एक तोशखाना रूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ये 70 के दशक के रूल्स हैं। तो वो सारी भेंट या मोमेंटो आपको तोशखाना में लाके जमा करानी होती है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट मिले, चाहे किसी ऑफिसर को भेंट मिले, किसी को मिले, माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट मिले, और उसका फिर इवैल्यूएशन होता है। और जो मुझे नियम अभी ध्यान है कि 5,000 रुपये तक की अगर उसकी वैल्यू है जब, तो वो कंसर्न व्यक्ति उसको रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन है तो एक अधिकार होता है उस व्यक्ति को कि वो पैसे जमा करा के वो उस मोमेंटो को रख सकता है अगर रखना चाहे, और नहीं तो उसकी ऑक्शन कर दी जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारी भेंटें और मोमेंटोज डिग्निटरीज को मिलती हैं जब वो देश में भी कई ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं था कि उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, कौन रखेगा। तो इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अनूठी पहल करी थी और कुछ वर्ष पूर्व, मुझे याद है 2018-19 में उन्होंने पीएम मोमेंटोज करके एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें जो उनको जो भेंटें जो मिलती हैं उन भेंटों को वो ऑक्शन पे उस पोर्टल के माध्यम से ऑक्शन किया गया। और जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने बहुत दिल खोलकर उसमें भाग लिया। करोड़ों रुपए एकत्रित हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार दीनबंधु से छोटू राम व राजा नाहर सिंह की सोच को मूर्त रूप देते हुए जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा व कृषि को आगे ले जाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री आज रेवाड़ी शहर में नवनिर्मित जाट धर्मशाला के शुभारंभ समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने दीनबंधु सर छोटू राम व महाराजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और उन्होंने जाट धर्मशाला के उद्घाटन पर समाज के सभी वर्गों को बधाई दी और कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यह धर्मशाला भाईचारे की मिसाल बनेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज राज्य सरकार शिक्षा पर फोकस रखते हुए किसानों को भी तकनीकी रूप से सक्षम करने में भागीदारी निभा रही है। उन्होंने सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिटी बस सर्विस को हरी झंडी दिखाते हुए इस बस को रवाना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बस में खुद एम्स तक का सफर भी किया ताकि वे बस के समय और रास्ते में आने वाली ट्रैफिक परेशानियों को खुद देख पाएं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बस के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद बल्कि पलवल के मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि आने वाले मार्च महीने में हरियाणा के लोगों को 3500 बसों की और सौगात मिलने जा रही है। ये बल्लभगढ़ की जो एम्स की जो शाखा है और दिल्ली एम्स के लिए यहाँ से शुरुआत आज हम कर रहे हैं सिटी बस की, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को दिल्ली जाने में चाहे सदन की बात करें या एम्स की बात करें और यहाँ से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और इस सिटी से जो बस सर्विस सेवा है, इससे लोगों को, उनको मरीजों के परिवार के लोगों को वहाँ अगर कोई दिखाना जाता है उसको यहाँ से जाता है वहाँ से जाता है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को जानकारी मिलेगी। ये एनसीआर का इलाका है और बार बार लोगों ने डिमांड की है कि हमारे लिए सिटी बस सर्विस चालू की जाए और जिससे क्या कि लोगों को लाभ मिलेगा। और फरीदाबाद के जो एनसीआर के इलाके हैं, एनसीआर का जो जिला है, इसमें या पलवल की बात करें या फरीदाबाद की बात करें या नोएडा के लोगों की बात करें, सबसे बड़ा लाभ इस बस से मिलेगा और जो आवागम रहेगा दिल्ली आना और जाना और लोगों को कुछ हरी झंडी तो आप दिखाई रहे हैं, पर स्वयं भी सफर करेंगे इस बस में? नहीं, मैं स्वयं इसलिए जाऊंगा कि मुझे जानकारी होनी कितने समय में बस पहुंचेगी और किस किस रास्ते से बस जाएगी, क्यों मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो, समय पे पहुंचे, ज़्यादा लेट नहीं हो और उस रास्ते को सुगमतापूर्वक बस पहुंचे। और मैं स्वयं जाऊंगा ऑल इंडिया तक और वापस भी आऊँगा, इससे जानकारी पूरी रहेगी कि कितने समय बस जाते हैं, कितना समय लगता है। क्या ये माने डॉक्टरों के लिए है या फिर मरीजों के लिए भी कहीं ना कहीं बस? ये आम जनता के लिए, डॉक्टर, मरीज सब जा सकते हैं, सबके लिए। मरीज जा सकता है, उसके परिवार के लोग भी जाते हैं, डॉक्टर भी जा सकता है, कोई व्यापारी भी जा सकता है। ये नहीं कि वे के लिए, तो ये क्या है कि ऑल इंडिया से ऑल इंडिया तक बस की हम शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी द्वारा भारत को तपस्वियों का देश बताने वाले बयान पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल को बताना चाहिए कि वे तपस्वी बनना चाहते हैं या पुजारी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई संदेश नहीं दे रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर देश हित में राहुल गांधी के पास कोई सुझाव है तो उन्हें सरकार को बताना चाहिए। सरकार राहुल गांधी के सुझाव पर विचार करेगी। वहीं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने माना कि प्रदेश में कांग्रेस का आधार है और उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जन राहुल की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बीते दिन कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी से तपस्या को लेकर सवाल पूछा गया था। मीडिया के सवाल के जवाब में राहुल ने कहा था कि देश का हर गरीब तपस्या ही कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश तपस्वियों का है, न कि पुजारियों का। राहुल के इसी बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच कोई संदेश नहीं दे रही है। वहीं हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में पुरानी पेंशन बंद की गई थी, उसमें योजना आयोग के चेयरमैन ने इसकी सिफारिश की थी। अब आर्थिक मामलों के अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लागू करना ठीक नहीं है। आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हो गई है। यह यात्रा कांग्रेस ने आज के दिन महिलाओं को समर्पित की है। इस यात्रा में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हुई। बता दें कि यह यात्रा पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र को कवर कर चुकी है और कुरुक्षेत्र में कल देर शाम राहुल गांधी ने ब्रह्मसरोवर पर तीर्थ पूजन और महाआरती में भी हिस्सा लिया था। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रदेश भर से करीब 15 साल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन उनको सौंपा था। सीएम ने उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगें सरकार के हुक्मरानों तक पहुंचने नहीं देते हैं, इसलिए हरियाणा में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को मजबूरन सड़क पर आने की बात सोचनी पड़ रही है। ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि 17 जुलाई से जीएसटी 12 से 18% कर दिया गया, जिसको लेकर सभी कॉन्ट्रैक्टर में रोष है। उनकी मांग है कि 6% का जीएसटी सरकार वहन करे। उनके लगभग 500 करोड़ की पेमेंट जो कि इनहाउसमेंट पर रोक की वजह से रुकी हुई है, जिसका समय रहते भुगतान किया जाए।
कैमला गांव के प्रगतिशील पशुपालक की भैंस ने पशुपालन विभाग की HLDP स्कीम के तहत दूध उत्पादन में 15,000 रुपए का इनाम जीता है। मुर्रा नस्ल की यह भैंस दिन में औसतन 20 किलो 313 ग्राम दूध देती है। सरपंच व ग्रामीणों ने भी पशुपालक को बधाई दी है और पशुपालक ने भैंस को पैसों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया। पशुपालक की माने तो बेरोजगारी के इस दौर पर पशुओं का दूध बेचकर ही अच्छी आमदनी की जा सकती है। युवाओं को भी डेयरी फार्म की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे आमदनी तो होगी ही, साथ में दूध की कमी भी दूर होगी। 15,000 रुपये इनाम था जी। 18 से 22 किलो तक जी, तो क्या स्कीम थी, क्या किस स्कीम के तहत आप लोगों ने ये फॉर्म भरा? मिल्किंग की स्कीम थी HLDP की। जी। उसमें फार्म भरा था और फार्म भरने के बाद फिर डॉक्टर हुकम सिंह आया था भी ऐसा जो जी। उसने पहले चेक करी थी मैं, उसने आके रिपोर्ट भेजी थी जी। फिर फार्म आया था, उसके बाद मिल्किंग हुई जी। तो कब मिल्किंग हुई और कितना? 3 तारीख को शाम न खाली हुई थी जी। 4 तारीख को 2 टाइम हुई, 5 तारीख को 1 टाइम हुई। तो क्या रिजल्ट रहा मिल्किंग में? कितने? 20 किलो 313 ग्राम हुई। जी। तो गांव में एक ही भैंस निकल गया ये? हाँ आगे? कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां फतेहाबाद में भट्टू चोपटा रोड पर तूड़े से भरे ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक दोनों सड़क किनारे पलट गए, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इसे भट्टू कला के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा रेफर किया गया। हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड का कहर बरस रहा है। शीतलहर के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि मैदानी इलाकों की सर्दी के सामने पहाड़ों की ठंड भी फीकी पड़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ 9 व 10 जनवरी का दिन कोल्ड डे घोषित किया गया है। जिला ट्रैफिक पुलिस द्वारा थाना प्रबंधक यातायात सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र के नेतृत्व में SP मकसूद अहमद के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा के विषय के संबंध में कलायत कन्या विद्यालय की छात्राओं को ट्रैफिक रूल की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा छात्राओं को जानकारी दी गई कि किसी भी बच्चे को 18 वर्ष की उम्र होने से पहले व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। SHO ने कहा कि सभी बच्चे अपने घर जाकर भी अपने माता पिता को बेल्ट लगाने को कहें। इससे माता पिता को एक अच्छा संदेश जाएगा। इंडियन व्हील क्लब कालका हिल्स ने दान उत्सव का आयोजन कालका में गोविंद राम की धर्मशाला में किया। इसमें क्लब की प्रधान रेखा थापर सहित पूर्व प्रधान सोनिया गुप्ता, उप प्रधान मोनिका खोसला, कोषाध्यक्ष गुलशन गांधी, ISO आरती रीना ने भाग लिया। समाज सेवक तरसेम गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इंडियन व्हील क्लब कालका हिल्स बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और वे हमेशा उनको सहयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्लब की प्रधान रेखा ने स्मृति चिन्ह और पौधा देकर सम्मानित किया। धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर पे इनवाइट किया है और एक दान उत्सव के अंदर आज का दिन जो ये मना रहे हैं, क्योंकि लोगों से कपड़े कोई भी चीज़ एकत्रित करते हैं और फिर गरीबों के अंदर वितरित करते हैं। ये एक आप में दान उत्सव नहीं वरदान उत्सव डे है आज का जो ये कर रहे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य के अंदर शरीक होने का मौका दिया। मैं सभी इनर व्हील्स की महिलाओं का बहुत बहुत थैंक्स। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।